क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है कि ये कितनी अमेजिंग चीज है? क्या आपने कभी किसी न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिया है और उसके छोटे छोटे हाथों की परफेक्शन देखकर हैरान हुए हैं? इन शांत पलों में एक सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है, एक ऐसा सवाल जो लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं। ये एक सिंपल फिर भी बहुत गहरा सवाल है। क्या अल्लाह सच में है? कुछ लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं, अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। दूसरे लोग जवाब ढूंढते हैं किताबों में, साइंस में और फिलॉसफी में। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी एग्जिस्टेंस के कोर से आता है, यूनिवर्स में अपनी जगह और अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की एक गहरी जरूरत। ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा कॉमन है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस, नॉइज और काउंटलेस ओपिनियंस से भरी है। खोया हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करना आसान है। लोग फेथ के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ये दावा करते हुए कि साइंस के पास सारे जवाब हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ बस चांस से हुआ है, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट जिसका कोई डिजाइनर या क्रिएटर नहीं है। लेकिन जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, जब आप किसी हार्डशिप या किसी ओवरवेलमिंग जॉय के पल का सामना करते हैं, तो वो सवाल अक्सर वापस आता है, क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई हायर पावर है जिसने ये सब डिजाइन किया है? ये एक पर्सनल जर्नी है और इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे दिल के ज्यादा करीब है। कुरान खुद हमें ये सवाल पूछने के लिए एनकरेज करता है। ये ब्लाइंड फेथ की डिमांड नहीं करता। इसके बजाय अल्लाह हमें सोचने, रिफ्लेक्ट करने और अपनी इंटेलेक्ट का यूज करने के लिए कहते हैं। वो कुरान में कहते हैं, बेशक आसमानों और जमीन के बनाने में और रात और दिन के बदलने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। ये कुरान की सूरा 3 आयत 190 से है। ये एक डायरेक्ट इन्विटेशन है। अल्लाह हमें कह रहे हैं, सिर्फ मेरी बात पर यकीन मत करो, उन एविडेंस को देखो जो मैंने तुम्हारे चारों तरफ रखे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने दिमाग और अपने दिल को एंगेज करें, दुनिया को खुली आंखों और खुले दिल से देखें। फेथ की जर्नी एक डिस्कवरी की जर्नी है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं जहां आप बिना सोचे समझे पहुंच जाते हैं। तो चलो इस जर्नी पर एक साथ चलते हैं। चलो दुनिया के शोर को एक पल के लिए अलग रखते हैं और इस फंडामेंटल सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स पर रिलाई नहीं करेंगे जो समझने में मुश्किल है। इसके बजाय हम सिंपल, क्लियर साइंस देखेंगे जो सीधे हमारी कॉमन सेंस और हमारी इंट्यूइशन से बात करते हैं। हम अपने अंदर, नेचुरल वर्ल्ड में और हमें भेजी गई गाइडेंस में पाए जाने वाले एविडेंस को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा गोल ये नहीं है कि मैं आपको कन्विंस करूं, बल्कि ये है कि आप अपने अंदर कन्विक्शन पाएं। जिस जवाब को आप ढूंढ रहे हैं वो शायद आपके सोचने से भी ज्यादा करीब है, आपके अपने दिल में पहचान होने का इंतजार कर रहा है। हम सभी कुछ खास चीजों के साथ पैदा होते हैं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने हमें बताया, कोई बच्चा फितरा पर पैदा होने के अलावा पैदा नहीं होता। ये फितरा एक इंटरनल कंपास की तरह है। हर इंसान की आत्मा के अंदर एक नेचुरल वायरिंग जो अपने क्रिएटर को पहचानती है। ये वो डिफॉल्ट सेटिंग है जिसके साथ हम सभी पैदा होते हैं। एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर के बारे में सोचो। ये एक प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। हमारा स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हायर पावर, अल्लाह में ये इन्नेट बिलीफ है। ये बाद में होता है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स या हमारा सोसाइटी अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, हमें दूसरे बिलीफ सिखा सकता है या यहां तक कि हमें बिल्कुल भी बिलीव न करने के लिए सिखा सकता है। लेकिन ओरिजिनल प्रोग्रामिंग हमेशा वही रहती है। यही वजह है कि चाहे आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको लोग अल्लाह को ढूंढते हुए मिलेंगे। सबसे रिमोट ट्राइब से लेकर सबसे मॉडर्न सिटीज तक ह्यूमैनिटी ने हमेशा पूजा के स्थान बनाए हैं, रिचुअल्स डेवलप किए हैं और अपने से ज्यादा बड़ी शक्ति को पुकारा है। पूजा के स्थान बनाए हैं, रिचुअल्स डेवलप किए हैं, अपने से ज्यादा बड़ी शक्ति को पुकारा है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन बिहेवियर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये फितरह का एक मैनिफेस्टेशन है। जब हम किसी क्राइसिस का सामना करते हैं, जब एक प्लेन टर्बुलेंस में हिल रहा होता है या जब कोई अपना अस्पताल में होता है, तब भी सबसे ज्यादा स्केप्टिकल इंसान अक्सर खुद को दुआ करते हुए पाता है। उस प्योर वल्नरेबिलिटी के पल में फितरह काम करना शुरू कर देती है। दिल इंस्टिंक्टिवली सिर्फ उसी को पुकारता है
जिसके पास अल्टीमेट पावर है। कुरान इस इनर कवेनेंट के बारे में बात करता है। इससे पहले कि हम इस दुनिया में बनाए जाते, अल्लाह ने सभी आत्माओं को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और हर एक आत्मा ने जवाब दिया, हां, हमने गवाही दी है। ये कुरान की सूरा 7 आयत 172 से है। हम अपने कॉन्शियस माइंड से इस पल को भूल गए हैं, लेकिन हमारी आत्माएं याद रखती हैं। ये याददाश्त हमारे अंदर गहराई तक बसी हुई है। ये उस खालीपन की भावना का सोर्स है जिसे हम कभी कभी महसूस करते हैं। वो एहसास कि कुछ मिसिंग है तब भी जब हमारे पास दुनिया की हर चीज होती है। वो एहसास हमारी आत्मा का अपने ओरिजिन, अपने रब अल्लाह से फिर से जुड़ने की तड़प है। तो अल्लाह को ढूंढने की पहली जगह बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। अपने अंदर की उस शांत आवाज को सुनो, उस नेचुरल पुल पर ध्यान दो जो आपको कुछ बड़ा, कुछ खूबसूरत, कुछ परफेक्ट की तरफ महसूस होता है। कुछ बड़ा, कुछ खूबसूरत, कुछ परफेक्ट की तरफ महसूस होता है। ये कोई सीखा हुआ व्यवहार नहीं है। ये आपकी ओरिजिनल, प्योर और अनटेंटेड नेचर की पुकार है। ये इस बात का एविडेंस है कि आपकी आत्मा अपने क्रिएटर को जानने और उसकी वर्शिप करने के लिए डिजाइन की गई है। ये इनर फीलिंग अल्लाह के अस्तित्व का पहला और सबसे पर्सनल साइन है। आपके और आपके रब के बीच एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एक रिमाइंडर कि आप उसे शुरू से जानते हैं। अब चलो अपने बाहर देखते हैं। अल्लाह हमें कुरान में बार बार यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। वह उन्हें आयत कहते हैं, जिसका मतलब साइंस होता है। एक साइन कुछ ऐसा होता है जो किसी और चीज की तरफ इशारा करता है। सड़क पर स्टॉप साइन उस नियम की तरफ इशारा करता है कि आपको रुकना चाहिए। उसी तरह क्रिएशन में हर चीज एक साइन है जो क्रिएटर की तरफ इशारा करती है। सूरज को देखो, हर एक दिन यह पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, बिना किसी फेल के। यह धरती पर जीवन के फलने फूलने के लिए परफेक्ट अमाउंट में रोशनी और गर्मी देता है। ये लाखों मील दूर है, फिर भी इसकी एनर्जी हम सभी को सस्टेन करती है। क्या यह परफेक्ट सिस्टम, आसमान में यह विशाल रिलायबल फर्नेस, बस एक्सीडेंट से आ गया? अपने शरीर के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी पर विचार करो। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा डीएनए एक मैसिव लाइब्रेरी ऑफ कोड की तरह है। एक इंसान को बनाने और चलाने के लिए एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड में अरबों लेटर्स की जानकारी होती है, जो किसी भी एनसाइक्लोपीडिया से ज्यादा है। क्या इंट्रिकेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से भरी एक किताब खुद लिख सकती है? क्या लाखों लाइंस ऑफ कोड वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम रैंडम कैरेक्टर्स के एक जंबल से बस आ सकता है? ये मानना कि डीएनए कोड, जो इन्फिनिटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं से आया है, सभी लॉजिक और कॉमन सेंस के खिलाफ है। यह एक इंटेलिजेंट ऑथर, एक मास्टरफुल प्रोग्रामर का एक क्लियर साइन है। फिर आपकी अपनी आंखों का मिरेकल है। आंख एक इनक्रेडिबल सोफिस्टिकेटेड कैमरा है। यह रोशनी के अनुसार एडजस्ट हो सकती है, पास और दूर की चीजों पर फोकस कर सकती है और हर सेकंड लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है, उन्हें ब्रेन को भेजकर उस खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए जिसे आप देखते हैं। इसमें एक लेंस, एक एपर्चर और एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है। सभी परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हाई डेफिनेशन डिजिटल कैमरा रेगिस्तान में रेत पर पड़ा हुआ मिले? क्या आप कभी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हवा और रेत ने इसे लाखों सालों में बस असेंबल कर दिया? बिल्कुल नहीं। आप तुरंत जान जाएंगे कि इसका एक डिजाइनर और एक मैन्युफैक्चरर था। आपकी आंख किसी भी कैमरा से इन्फिनिटली ज्यादा एडवांस्ड है। ये बस कुछ उदाहरण है। कुरान हमें उस बारिश पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो सूखी जमीन को जीवन देती है, पहाड़ों पर जो धरती को स्थिर करते हैं, जानवरों पर जो हमारी सेवा करते हैं, और अरबों गैलेक्सीज वाले कॉस्मोस की विशालता पर। और धरती में यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं, और तुम्हारे अंदर भी। तो क्या तुम नहीं देखोगे? ये कुरान की सूरा 51 आयत 20 और 21 से है। अल्लाह हमसे सीधे पूछ रहे हैं। एविडेंस हर जगह है, आपको बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खोलना होगा। हर सनराइज, हर हार्ट बीट और बारिश की हर बूंद एक मैसेज है, एक साइन जो उस एक की तरफ इशारा करता है जिसने यह सब बनाया। इस्लाम के महान विद्वानों में से एक इमाम अबू हनीफा की जिंदगी से
एक पावरफुल कहानी है। वह अपनी इनक्रेडिबल इंटेलेक्ट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल तरीके से समझाने की अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। एक बार एथियस्ट्स का एक ग्रुप उन्हें चैलेंज करने आया। वे अल्लाह के अस्तित्व पर उनसे बहस करना चाहते थे। उन्होंने बहस के लिए एक समय और जगह तय की। तय की गए दिन पर भीड़ जमा हो गई। एथियस्ट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ तैयार थे, लेकिन इमाम अब्बू हनीफा देर से आए। समय बीत गया और लोग रेस्टलेस होने लगे। एथियस्ट्स उनका मजाक उड़ाने लगे, ये कहते हुए कि वह उनका सामना करने से डरते थे। आखिरकार इमाम आ गए। उन्होंने अपनी देरी के लिए माफी मांगी और बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा, जब मैं यहां आ रहा था, मैं टाइग्रिस नदी के किनारे पहुंचा और उसे पार करने के लिए कोई नाव नहीं थी। जब मैं वहां खड़ा था, ये सोच रहा था कि क्या करूं, कुछ अमेजिंग हुआ। नदी किनारे के पेड़ अपने आप गिर गए, खुद को प्लैंक्स में काट लिया और खुद को एक परफेक्ट नाव में बना लिया। फिर नाव अपने आप मेरी तरफ आई, मैं उस पर सवार हो गया और इसने मुझे नदी के उस पार ले जाकर इस तरफ छोड़ दिया। इसी वजह से मुझे देर हो गई। एथियस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। यह अब्सर्ड है, उन्होंने चिल्लाया। आप एक ज्ञानी व्यक्ति ऐसी इलॉजिकल बात कैसे कह सकते हैं? एक नाव खुद नहीं बन सकती। इमाम अब्बू हनीफा ने उन्हें शांति से देखा और कहा, यह दिलचस्प है। आप यह नहीं मान सकते कि एक छोटी नाव बिना किसी बनाने वाले के अस्तित्व में आ सकती है। आपको यह विचार पूरी तरह से इलॉजिकल और अब्सर्ड लगता है। फिर भी आप मुझसे यह विश्वास करने के लिए कहते हैं कि यह पूरा यूनिवर्स अपने सूरज, अपने चांद, अपने तारों, अपनी इंट्रिकेट गैलेक्सीज और इस ग्रह पर कॉम्प्लेक्स जीवन के साथ, यह सब बिना किसी क्रिएटर के अस्तित्व में आया? आप मानते हैं कि यह विशाल परफेक्टली बैलेंस्ड कॉस्मोस बस चांस से हुआ? अगर एक सिंपल नाव को बनाने वाले की जरूरत है, तो निश्चित रूप से इस मैग्निफिसेंट यूनिवर्स को भी एक बनाने वाले की जरूरत है। भीड़ शांत थी। एथिस्ट्स के पास कोई जवाब नहीं था। यह सिंपल कहानी एक पावरफुल और लॉजिकल ट्रूथ को दर्शाती है। हर वह चीज जो डिजाइन की गई है, एक डिजाइनर की तरफ इशारा करती है। हर वह चीज जो बनाई गई है, एक मेकर की तरफ इशारा करती है। हम इस लॉजिक को अपने रोजमर्रा के जीवन में हर चीज पर लागू करते हैं। अगर हम एक पेंटिंग देखते हैं, तो हम जानते हैं कि एक पेंटर था। अगर हम एक बिल्डिंग देखते हैं, तो हम जानते हैं कि एक आर्किटेक्ट था। अगर हम एक पोएम देखते हैं, तो हम जानते हैं कि एक पोएट था। तो फिर जब हम अल्टीमेट क्रिएशन को देखते हैं, तो हमें इस बेसिक लॉजिक को क्यों छोड़ देना चाहिए? यूनिवर्स सबसे मैग्निफिसेंट, इंट्रिकेट और ब्यूटीफुल मास्टरपीस है जिसे हम कभी देखेंगे। इसका अस्तित्व ही अल्टीमेट आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और क्रिएटर के अस्तित्व के लिए सबसे कंपेलिंग आर्गुमेंट है। अपने अंदर और यूनिवर्स में साइंस देखने के बाद एविडेंस का आखिरी हिस्सा एक ऐसी जगह पर है जिसे साइंस माप नहीं सकती। ये शांति और ट्रैंक्विलिटी का एहसास है जो दिल में आता है जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये सूरह रात आयत 28 से है। ये सिर्फ एक पोएटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। ऐसी दुनिया में जो इतनी चिंता, तनाव और डर पैदा करती है, अल्लाह पर विश्वास और दुआ में उसकी तरफ मुड़ना इनर पीस का एक यूनिक और प्रोफाउंड एहसास देता है। ये उस बच्चे का एहसास है जो खो गया है और फिर अपने माता पिता को ढूंढ लेता है। ये जीवन के तूफानी समुद्र में एक स्पिरिचुअल एंकर है। अपने सबसे बड़े डिस्ट्रेस के पलों के बारे में सोचो, जब आप पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस करते हैं, जब आपने अपने सभी ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं और कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपके दिल की गहराई से एक पुकार उठती है। वह पुकार किसी चीज को निर्देशित नहीं होती है, यह उस एक को निर्देशित होती है जिसे आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि आपकी मदद करने की शक्ति है। वह आपकी फितरा है, आपकी आत्मा है जो एक डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है। फेथ की मिठास, हलवत अल ईमान, जिसके बारे में पैगंबर, उन पर शांति हो, ने बात की थी, यही अनुभव है। ये जानने का कंफर्ट है कि आप अकेले नहीं हैं, कि एक शक्तिशाली और दयालु रब आप पर नजर रख रहा है, आपकी हर दुआ सुन रहा है और पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये जर्नी आपकी है,
और सिर्फ आपकी है। मैं आपको फेथ नहीं दे सकता और कोई किताब या लेक्चर इसे आप पर थोप नहीं सकता। हम बस साइंस की तरफ इशारा कर सकते हैं और आपको सोचने और महसूस करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आखिरी कदम आपको उठाना होगा। तो कुछ समय अकेले बिताओ, अपना फोन बंद करो, शांति से बैठो और अपने आसपास की दुनिया को देखो। अपने अस्तित्व, अपने दिल की धड़कन, उस हवा के बारे में सोचो जिसे आप बिना किसी एफर्ट के सांस लेते हैं। दुनिया के परफेक्ट बैलेंस के बारे में सोचो जो आपको सस्टेन करती है। खुद को इसकी ऑ और वंडर महसूस करने दो। रिफ्लेक्शन के इन शांत पलों में खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछो, मेरा दिल किसे पुकारता है? खुशी के समय में मैं किसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं? दुख के समय में मैं किससे मदद मांगता हूं? उस जवाब को ध्यान से सुनो जो अंदर से आता है। ये अल्लाह के साथ आपकी बातचीत की शुरुआत है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपका दिल खोले और आपको उस शांति और निश्चितता की तरफ गाइड करे जो उसे जानने से आती है। सिर्फ सोचो मत, महसूस करो और अपने दिल को घर ले जाने दो।